Exercise 2.3 Question 2. Tell whether the following statements are true or false. नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये बताना है। तो कुछ भी नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो ये क्या है, 5 raised to power 1 upon 5 is equal to square root 5। तो ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि जो 5 है उसकी पावर 1 upon 2 कर दे। स्क्वायर रूट का यही मतलब होता है। इस तरह लिख के देखा हमने, 5 raised to power 1 upon 5 और is equal to 5 raised to power 1 upon 2। तो ये तो बराबर नहीं है। कोई भी जो इक्वालिटी के लिए क्या जरूरी होता है, इक्वालिटी के लिए ये जरूरी होता है कि ये वाला जो बेस है वो भी बराबर हो और उसके ऊपर जो पावर्स हैं वो भी बराबर हो, तभी तो ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर होगी। तो ये बेस तो बराबर हैं लेकिन पावर्स बराबर नहीं हैं, तो अल्टीमेटली ये टर्म्स भी आपस में बराबर नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको फॉल्स लिख देंगे। अगर ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो अरेस्ट भी कर दो, तब भी काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2। 2 raised to power 2 upon 3 is equal to cube root of 4। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, दोनों टर्म्स को। इस वाले को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर देख लेते हैं क्या ये आपस में बराबर हैं क्या। तो किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते होते हैं, इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर ले लें तो वही 4 आता है, 4 के बराबर आता है। तो इस हिसाब से हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो इंडेक्स में रकम लिखी होती है, जो इंडेक्स में नंबर लिखा होता है, उसको हम इधर आके, क्योंकि ये इंडेक्स में लिखा हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, इस वाली पावर के डिनोमिनेटर इसको लिख देंगे। तो लिख देते हैं हम इसके डिनोमिनेटर में। तो क्या बनेगा, ये 2 upon 3। तो ये बेस भी बराबर हैं और उसके बाद ये इसकी पावर्स भी बराबर हैं। ये दोनों बेस भी बराबर हैं, पावर भी बराबर हैं और अल्टीमेटली ये टर्म इस टर्म के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसको हम ट्रू लिख देंगे। और ये अगर लिखा रहने दो तब भी ठीक होगा, कोई नहीं आपको कहेगा कि क्यों लिखा है, ये कोई गैर जरूरी चीज नहीं है। अगर लिखी रहने दो तब भी ठीक है, ना लिखी रहने दो तो हमने तो यही बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। तो जो स्क्वायर रूट 49 होता है वो 7 के बराबर होता है, आपको पता ही है बुलाएगा। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे और ये 7 का स्क्वायर रूट इसी तरह ही आएगा। इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख लेते हैं। नाम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। जो 7 है उसकी जो पावर है वो 1 है और जो ये वाला 7 है इसकी पावर हाफ है। तो इस तरह ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4 क्या है, क्यूब रूट ऑफ x raised to power 27 is equal to x क्यूब। तो इसको जरा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये वाले पोर्शन को, ये वाली टर्म को सारी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ये इंडेक्स है, जो इंडेक्स में लिखी हुई नंबर होता है, जो इंडेक्स में लिखा हुआ नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो पावर होती है x की उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 27 लिख लिया है हमने और डिनोमिनेटर में 3 लिख लिया है। और ये इज इक्वल टू लिखा हुआ है x क्यूब के, जो कि हरगज दुरुस्त नहीं है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको हम काटेंगे, 3 1 3 और 3 9 27 होते हैं। तो ये यहाँ पर इस वाले हिस्से की x की पावर 9 आ जाएगा, x रेज्ड टू पावर 9 और इज इक्वल टू ये है x रेज्ड टू पावर 3 के। तो जो कि हरगज
बराबर नहीं है। ये बेस बराबर हैं लेकिन इसकी पावर्स बराबर नहीं है। तो दूसरे लफ्जों में ये टर्म इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां पर हम फॉल्स। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 2 हल हो चुका है। अब इसको पब्लिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हल करेंगे।